तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं और आज बात होगा बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अंतर, यानी दोनों के बीच हम डिफरेंस जानेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा हम जानेंगे इनका फी कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होगा, प्राइवेट कॉलेज का फी कितना होगा। तीसरा हम जानेंगे सिलेबस, यानी कि आपका बेसिक वाले में और पोस्ट बेसिक वाले का सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने तो आप पढ़ाई क्या करोगे नहीं, तो सिलेबस भी आज के वीडियो में जानेंगे। चौथा बात हम जानेंगे पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे और लास्ट हम जानेंगे कैरियर स्कोप, यानी कि कहां कहां आपको इसकी जॉब मिल सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अंतर। एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे और स्टार्टिंग में सुने भी होंगे कि बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन दोनों में आज हम अंतर जानने वाले हैं कि क्या क्या अंतर है। तो बहुत ज्यादा लेट ना करके एक एक चीजों पे आते हैं और सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। तो बच्चों देखो, पहले बात करें बेसिक बीएससी नर्सिंग का। कहीं भी अगर बेसिक बीएससी नर्सिंग लिखा है या केवल बीएससी नर्सिंग लिखा है तो आप जान जाएंगे कि बेसिक बीएससी नर्सिंग की ही बात हो रहा है। जैसे क्या बोलते हैं, आपको यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या सपोज क्या बोलते हैं, आप बात बात में अगर आप बीएससी नर्सिंग ही कह दे रहे हैं या कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग आपसे कह दिया तो आप समझ जाओगे कि वो बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात हो रहा है। लेकिन जहां बात होगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, वहां पोस्ट बेसिक उसको लगाना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल बीएससी नर्सिंग ही आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग है और आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को पूरा बोलना पड़ेगा कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग। समझ गया ना? यानी कि आप बीएससी नर्सिंग का किसी ने कह दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा है, ना कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा है। ठीक है, खैर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर हम बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए और आपका 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर आपका 12th में बायो नहीं है तो आप बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हो। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग एग्जाम होता है, लेकिन 12th पास आउट होने चाहिए और आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बायोलॉजी है तो आप इसकी जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसको क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हो। जैसा भी काउंसलिंग होगा गवर्नमेंट प्राइवेट तो मिलेगा ही मिलेगा आपके नंबर के अनुसार। ठीक है, खैर ये तो बात हो गया बेसिक बीएससी नर्सिंग का। तो आपका क्या होना चाहिए, 12th पास आउट, साथ साथ बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं बात करें दूसरा वाला पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जीएनएम कर रखे हो तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब बेटा जीएनएम कोई डिग्री कोर्स नहीं है, जीएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है ना? तो जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और देने के बाद जो है क्या बोलते हैं, आगे जो भी मैं आपको कैरियर स्कोप इसका बताऊंगा उसमें कहीं भी गवर्नमेंट जगह या कहीं प्राइवेट में ही आप जॉब कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा कि पहला वाले में यानी कि बेसिक वाले में 12th पास आउट होने चाहिए बायोलॉजी से और इसमें आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। और जीएनएम आपका बताओ डिग्री कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें कि सर ये कितने साल का कोर्स होता है, तो आपका जो बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो आपका 4 साल का कोर्स होता है, यानी कि 12th के बाद आप 4 साल की पढ़ाई करोगे और आपको इसकी डिग्री मिल जाएगी। और वहीं बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का तो ये केवल 2 साल का कोर्स होता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्यों ना मैं यही कर लूं 2 साल वाला। हाँ बेटा 2 साल वाला तो कर सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि आपने जब जीएनएम करा, ठीक है ना, 12th के बाद, तो जीएनएम आपका 3.5 साल का कोर्स होता है और ये 2 साल का कोर्स है। तो 3.5 साल और 2 साल मिला के आपके टोटल 5.5 साल हो जा रहा है। इसका मतलब ये 5.5 साल का कोर्स बन जा रहा है। और ये आप क्लास 12th के बाद, मतलब बेसिक वाला आप क्लास 12th के बाद तुरंत कर सकते हो, तो आपका केवल 4 साल का ही कोर्स है। अब आप कहोगे तो इससे बढ़िया क्या बोलते 12th के बाद यही करने, जीएनएम करने की क्या जरूरत है। अब जीएनएम में क्या है ना कि जीएनएम में आपका बड़ा आसानी से एडमिशन हो जाता है और बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा मतलब पेपर वगैरह टफ होता है, आपको एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करना होता है। तो बीएससी नर्सिंग में मतलब एडमिशन मतलब लेना थोड़ा टफ है, लेकिन जीएनएम में एडमिशन लेना मतलब बहुत ही आसान है। तो इसी वजह से बच्चे पहले जीएनएम कर लेते हैं और जब जीएनएम 3-3.5 साल का कोर्स होता है वो कर लेते हैं तो उनके पास काफी नॉलेज हो जाता है और जैसे जैसे मतलब वो पढ़ाई करते रहते हैं उनका माइंड में मैच्योर होता रहता है। ठीक है ना? तो माइंड मैच्योर के बाद जब वो 3.5 साल बाद वही आपका क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो उसको आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मिला जुला के ये आपका 5.5 साल का कोर्स बन जा रहा है। वैसे खैर तो ये 2 ही साल का कोर्स है, लेकिन आपको उसके पहले 3.5 साल का जीएनएम करना होगा। ठीक है ना? तो ये 5.5 साल का कोर्स बन जा रहा है और ये आपका केवल 4 साल का कोर्स है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि दोनों कितने कितने सालों का कोर्स है। अच्छा, तीसरी बात करें कि सर इनका फी कितना है, तो बच्चों अगर बात करें क्या बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फी की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐसे हैं जहां फी लगता ही नहीं है। आपके मतलब मार्क्स इतने अच्छे आए हैं और अच्छा गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल गया तो कोई फीस नहीं लगता है, आपका बस खर्चा वगैरह जो आप मतलब रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फी इसका नहीं लगता है।
लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी है गवर्नमेंट जहां आपका 20,000 के अप्रॉक्स, मतलब कुछ हजार प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है, लेकिन एवरेज 20,000 रुपया एक साल का लगता है। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं किसका, बेसिक बीएससी नर्सिंग का। ठीक है ना, और बात करें प्राइवेट कॉलेज का कितना फीस होगा, तो प्राइवेट कॉलेज का आपका कहीं 60,000, कहीं 65, कहीं 70, कहीं 80, मतलब 1 लाख तक, 1 लाख से कहीं कहीं 1,10,000। तो अगर हम एवरेज लें तो आपका 90,000 या 1 लाख में आपका क्या बोलते हैं एक साल का फीस होगा बेसिक बीएससी नर्सिंग का। वहीं बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो इनका भी कुछ ऐसा ही मामला है, यानी कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज, सॉरी कुछ ऐसे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां मतलब फीस लगता ही नहीं है, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहां एक साल का आपका 20,000 रुपया लगेगा एवरेज में। 10-5,000 बेटा प्लस माइनस होता है, ये कॉलेज वाइज वेरी करता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। अब जैसे कहीं 22,000 लग रहा है, कहीं 18,000 लग रहा है, कहीं 25,000 लग रहा है, लेकिन आप जब एवरेज लोगे तो 20,000 के अप्रॉक्स होगा। एक साल की फीस की बात हो रहा है, वैसे तो मैंने बताया 2 साल का एक कोर्स होता है, उसके पहले जीएनएम आपको 3.5 साल करना होगा। और वही बात करें कि अगर प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज का भी आपका मान के चलिए 60,000 से लेके, ठीक है ना, 1 लाख रुपए तक इसके प्राइवेट कॉलेज का फी है। ठीक, अब बात अगर सिलेबस और पेपर पैटर्न की कर लें, तो अगर हम बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आता है, क्योंकि क्लास 12th में मैंने बोला ही था कि आपका बायो होना कंपलसरी है। ठीक है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आपका इंग्लिश भी आ जाता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट होता है, ये भी आ जाता है। हर राज्य में नहीं होता, कुछ ही राज्य में होता है, लेकिन मतलब मैक्सिमम राज्य में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं बायोलॉजी आएगा। लेकिन कुछ राज्य में ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। तो ये सिलेबस की बात हो गया, किसके बताओ, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की बात हो गया। ठीक है ना, और क्लास 12th लेवल का ही होगा, क्योंकि आपका क्लास 12th के बाद तुरंत क्या बोलते हैं आप इसका एग्जाम दे रहे हो तो 12th का ही पूछेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका मतलब क्या बोलते हैं 12th के आगे का कुछ चीजें पूछेगा। जब आप 12th पास आउट करके एग्जाम दे रहे हो तो आपके 12th के लेवल का ही पूछेगा। ठीक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही 3 मेन है आपका, और आप अपने स्टेट में पता कर लीजिएगा जो भी एग्जाम होता होगा। इसके अलावा इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, तो आप वो भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वही बात करें पेपर पैटर्न का, तो पेपर पैटर्न मतलब इसी का पेपर पैटर्न की बात हो रहा है, बीएससी नर्सिंग का ही। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। अगर आपको किसी राज्य पे चाहिए कि सर मतलब यूपी का क्या होगा, जैसे यूपी का सीनेट एग्जाम होता है, ठीक है ना, यूपी का पेपर पैटर्न क्या है, या राजस्थान का पेपर पैटर्न क्या है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं स्टेट वाइज पेपर पैटर्न बता दूंगा आपको। ठीक है ना, कि इस स्टेट का पेपर पैटर्न ये है, इस स्टेट का पेपर पैटर्न ये है, अलग अलग स्टेट का मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। वही बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के सिलेबस और पेपर पैटर्न का, तो इनमें आपका जो जीएनएम की जो सब्जेक्ट है वही आते हैं। जैसे मैं लिख के लाया हूं, मैं आपको एक एक करके बता भी दे रहा हूं। इसमें बेटा पेपर में टोटल 3 सेक्शन होता है, और तीनों सेक्शन मिला के आपके 200 क्वेश्चन होता है। 3 सेक्शन में पहला होगा सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है ना, सेक्शन ए में आपका 110 नंबर का होता है। ठीक है ना, तो 110 नंबर, और हर एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं 1 नंबर का, तो यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपका टोटल 110 क्वेश्चन हो गया 110 नंबर का। वहीं हम सेक्शन बी की बात कर लें तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होगा आपका, और आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 60 नंबर आपका सेक्शन बी में होगा। वहीं लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन सी की बात कर लें तो आपका 1-1 क्या बोलते हैं क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, और आपका टोटल क्वेश्चन 30 होता है। तो आपके टोटल अगर आप सेक्शन जोड़ोगे तो आप देखोगे टोटल आपके 3 सेक्शन में 200 क्वेश्चन हो रहे हैं और 200 नंबर हो रहा है, और आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप मतलब पहले जो आपको आए वो कर सकते हो, लास्ट में आप तुक्का भी लगा सकते हो। खैर ठीक है ना, एक टीचर्स को ये नहीं कहना चाहिए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से करें और खुद से करके आए, तुक्का पे विश्वास ना रखें, क्योंकि गलत रास्ता बताना सही तो नहीं है। सही रास्ता तो यही होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और टोटल क्वेश्चन खुद से खुद करके आए। ठीक है, अच्छा वही बात करें कि अगर सेक्शन ए में सर कौन कौन सा मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस आएगा, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट से आता है, यानी सेक्शन ए का सिलेबस बता दीजिए सर। यानी सेक्शन ए में कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आएगा, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएगा, आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आएगा, आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आएगा, और आपका गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग से आएगा। ये सब बेटा आपके जीएनएम के ही सब्जेक्ट हैं। जो बच्चे जीएनएम किए होंगे वो जान रहे होंगे कि ये सब सारी चीजें उनके में पढ़ाया गया होगा। वहीं बात करें सेक्शन बी में कहाँ से आने वाला है, जो कि टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। तो आपका बायो क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आपका बायो साइंसेस आने वाला है, आपका नर्सिंग फंडामेंटल आने वाला है, और आपका बिहेवियर साइंसेस आने वाला है। ये आपका 3 जो है क्या बोलते हैं सेक्शन बी से आने वाला है। वहीं बात करें सेक्शन सी से, तो सेक्शन सी में आपका कंप्यूटर एजुकेशन से आने वाला है, इंग्लिश से आएगा, नर्सिंग एजुकेशन से आएगा, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से आएगा आपका। वहीं बात करें प्रोफेशनल ट्रेंड्स एडजस्टमेंट से आएगा। लास्ट अगर बात करें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इतने जगह से आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सब आपके जीएनएम
एग्जाम के ही क्या बोलते हैं सिलेबस है। लास्ट अगर बात कर ले कैरियर स्कोप का कि आपको कहां कहां आपको जॉब मिल जाएगा, तो कैरियर स्कोप दोनों का लगभग सेम है, चाहे आप क्या बोलते हैं बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। इन दोनों को करने के बाद चाहे मतलब दोनों को मतलब उसमें से आप कोई एक ही करोगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं, जो हो सकता है दोनों बच्चे देख रहे हो, कोई बच्चा बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहे, कोई बच्चा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहे, दोनों बच्चे देख रहे होंगे, तो आपका जॉब लगभग एक ही है। अगर आप एम्स जैसी बड़ी संस्था में अगर आप जॉब चाहते हो तो आप इसके लिए आपको नॉर्सेट का एग्जाम देना होगा। अब नॉर्सेट क्या है इसकी पूरी जानकारी सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है, आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, इस पे फिर एक वीडियो बन जाएगा। कहीं अगर कोई दिक्कत होगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया, सर ये चीज नहीं समझ में आया, तो आप उसको बताइएगा, या तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, या तो इसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, जैसा जरूरत समझा जाएगा वैसा होगा, ठीक। बात करें अगला तो स्टाफ नर्स, ठीक है ना। ये दोनों कोर्स करने के बाद जो है आप स्टाफ नर्स का जॉब कर सकते हो। ट्यूटर यानी कि आप नर्सिंग जैसे कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, ऐसे जगह आप पढ़ा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, ठीक है ना। PGIMER आप नाम सुने होंगे, ये भी एक संस्था है, आप यहां भी क्या बोलते हैं जॉब इसमें कर सकते हो। ये करने के बाद ESIC इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। RRB यानी कि रेलवे की मतलब ये चीजें हैं, वैकेंसी निकलती है, इसमें आप जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। आप BHU सब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना, आप इसमें भी जॉब पा सकते हो। करने के बाद DSSB आप इसमें भी जॉब पा सकते हो। अब DSSB क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको इस पे दिख रहा होगा, तो आप इसमें देख सकते हो कि DSSB क्या है। आपका दिल्ली का ये गवर्नमेंट जॉब है, आप इसमें पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। आप RML में नौकरियां पा सकते हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी मतलब कहां कहां आपका जॉब लग सकता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, यानी कि बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो आप इस जगह आप नौकरी ले सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, सिलेबस क्या था, पेपर पैटर्न क्या था, और क्या बोलते हैं लास्ट में मैंने आपको जॉब भी बता दिया। और जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। चाहे आप ये कर रहे हो चाहे आप वो कर रहे हो, दोनों की जॉब अपॉर्चुनिटी सेम है। तो क्लास 12 के बाद जो बच्चे करना चाहते हैं वो आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और अगर आपने GNM कर रखा है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको 2 वीडियो सजेस्ट किया था, एक नॉर्सेट का जो कि सुमन मैम ने बनाया था, और एक DSSB का जो कि मैंने बनाया है। तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा बनाना चाहिए। आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है। तो कमेंट का सिलसिला मत बंद करिएगा। इधर 2-4 दिन में कमेंट थोड़ा सा कम हम लोग क्या बोलते हैं रिप्लाई कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता था बेटा, लेकिन फिर इधर आपके कमेंट्स का रिप्लाई होगा, तो हम माफी चाहते हैं। हम लोग की भी फैमिली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यस्तता हो जाती है, कहीं शादी कहीं विवाह, किसी का देहांत हो गया तो वहाँ पहुँचना होता है, ठीक है ना। तो कमेंट का 2-4 दिन मतलब 5 दिन लगभग रिप्लाई कम हुआ है, लेकिन अब इधर आपके कमेंट का रिप्लाई होगा। तो कमेंट का सिलसिला मत रोकिएगा, और पीछे का भी जो कमेंट्स हुआ है उसका रिप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है।